हिंदी भवन में हुआ पुस्तक विमोचन। पुस्तकों के प्रति बढ़ाई जिज्ञासा। पुस्तकें हमारे जीवन का एक अंग होती है। पुस्तकें हमारी दोस्त भी होती है जो हमें बहुत कुछ सिखाती है। आज पुस्तकों की अहमियत लोगों के बीच खत्म होती जा रही है। इसी विषय को लेकर आज दिल्ली के हिंदी भवन में पुस्तक विमोचन का कार्यक्रम हुआ, जिसमें पुस्तक विमोचन के साथ साथ पुस्तकों की अहमियत भी बताई गई। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि दिल्ली शिक्षक विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर प्रोफेसर धनंजय जोशी भी मौजूद रहे। उनके साथ साथ अध्यक्ष BN मिश्रा और प्रकाशक नित्यानंद तिवारी भी मौजूद थे। इस कार्यक्रम में पुस्तक के लेखक डॉक्टर राजीव रंजन द्विवेदी, रवि राय और लेखिका कुलदीप मक्कड़ भी उपस्थित थी। तो चलिए जानते हैं इस पुस्तक विमोचन में क्या क्या हुआ और मुख्य अतिथियों ने क्या क्या कहा। नमस्कार, स्वागत है आपका ANN न्यूज़ नेटवर्क में। मैं हूं आपके साथ निकिता मिश्रा और आज हम मौजूद हैं दिल्ली के हिंदी भवन में, जहां पर पुस्तक विमोचन का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। चलिए जानते हैं इनके मुख्य अतिथियों से इन पुस्तक विमोचन के बारे में। आज आपकी पुस्तक लुढ़कते, जो पुस्तक का नाम रेंगते लुढ़कते लोग, ये प्रेरणा का क्या स्रोत है आपका पुस्तक लिखने का? मैं जितनी भी किताबें लिखती हूँ, मेरे को कोई ख़ास स्रोत की ज़रूरत नहीं पड़ती। समाज में बहुत सारी बुराइयाँ हैं, बहुत सारी कुरीतियाँ हैं, बस उन्हीं को देखती हूँ और कोशिश करती हूँ कि मैं कुछ लिखूँ और समाज को झंझोड़ पाऊँ, उन लोगों को झंझोड़ पाऊँ जो इनके कारण हैं इनके पीछे, और उन कुरीतियों को बदलने में कुछ योगदान दे सकें। आपकी ये छठी पुस्तक है, आपने अगर 5 पुस्तक, छठी पुस्तक है लघु कथा है। जी। लघु कथाएं में सारांश और विवरण और छोटे अंश में दिया जाता है, तो आपने उसका समन्वय किस तरीके से पुस्तक में किया? कितनी रचनाएं हैं इसके अंदर? इस किताब में कुल 66 रचनाएँ हैं। ये जो कोई भी चीज़ होती है उसको अगर हम चाहें बहुत डिटेल में, जैसे हम एक मूवी देखते हैं तो बहुत सारा विवरण होता है, 3 घंटे 2.5 घंटे की वो पिक्चर होती है, लेकिन उसका जो एक निकलता है आके, एक जो हम कहते हैं कि वो संदेश दे रही है समाज को, वो कुछ छोटा सा होता है। तो ये कवि पे और लेखक पे निर्भर करता है कि अपनी बात को कितना इम्पैक्ट दे पाता है कि कम से कम शब्दों में वो सामने वाले पे अपना असर डाल सके। मैम, सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम कुलदीप मक्कड़ है, लुधियाना से बिलोंग करती हूँ। मैं लुधियाना से आई हूँ और बैंकर हूँ, बैंक से रिटायर हूँ। कॉलेज टाइम से ही कुछ ना कुछ लिखती थी और जो राष्ट्रीय स्तर की पत्र पत्रिकाएं हैं उनमें कहानियाँ, कविताएं ये बहुत बरसों से आती रही हैं, लेकिन किताबें लगभग अभी शुरू की हैं रिटायरमेंट के बाद। आपको जो ये बुक बनाने में लिखने में कितना समय लगा इस बुक? डिपेंड करता है जिस तरह से अब मैं एक किताब पे काम कर रही हूँ। ये जो हमारे यहाँ नशा जो हमारे देश में बहुत फैल रहा है युवाओं में, इस किताब को कम से कम मुझे 5 साल हो गए काम करते हुए, इस पे पर अभी तक मैं पूरी नहीं कर पाई हूँ। तो कोई किताब 1 साल लेती है, कोई किताब 6 महीने ले लेती है, तो डिपेंड करता है। ये लघु कथाएँ जो हैं, ये छोटी छोटी कहानियाँ मैं बरसों से लिखती आ रही हूँ, तो मुझे जब लगा कि 60-70 हो गई हैं तो मुझे लगा कि एक किताब बनानी चाहिए। सर, अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम रवि राय है, मैं गोरखपुर का मूलतः रहने वाला हूँ और मैं बैंक में था। उसके पहले मैंने अपना करियर पत्रकारिता से ही शुरू किया, दैनिक जागरण में था। उसके बाद मैंने बैंक ज्वाइन किया, लेकिन अखबार से मेरा संपर्क लगातार बना रहा और लिखना इसलिए जारी रहा मेरा, और अखबारों में, मैगजीन्स में कहानियाँ छपती रहें। और बैंक से रिटायर होने के बाद मैं एक्टिवली जो है मैं लेखन में सक्रिय हुआ, और कुछ परिस्थितियाँ ऐसी रहीं कि गोरखपुर से छोड़ के मुझे NCR में शिफ्ट होना पड़ा। यहाँ आने के बाद मुझे तमाम मित्र मिले और उनमें एक मेरे मित्र नित्यानंद जी मिले, प्रकाशक, और उनकी वजह से आज जो 2 किताबों का मेरा विमोचन हो रहा है, लोकार्पण हो रहा है, बात बेबात और ताल बेताल, ये दोनों नित्यानंद जी की प्रकाशन संस्था ने किए हैं। आपकी पुस्तकों में जैसा लगा जी कि खड़ी भाषा को ज़्यादा आप प्रयोग में लाते हैं, जिस तरीके से आपके शीर्षक मिलते हैं, बात बेबात, बात की बात, जो भी कुछ है जैसे आपने लिखा है अब तक, तो वो जो शीर्षक और आप जो उसके अंदर से समन्वय बनाते हैं खड़ी भाषा का,
वो आपको क्या है, क्या कहती है भाषा आपके समाज के लिए? देखिए, पहले शीर्षक पर बात करते हैं, ठीक है ना। क्योंकि मैं दैनिक अखबार में रहा है, तो समाचारों के शीर्षक बनाने की तो पूरी ट्रेनिंग मुझे मिली है। ये शीर्षक कैसे बनते हैं, तो वो देन है मेरी। जो कुछ भी मैं लिखता हूँ उसका शीर्षक बन जाता है, बनाया नहीं जाता है। सर अपना परिचय दीजिए। मेरा परिचय, मैं राजीव रंजन द्विवेदी हूँ। दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ, इन दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश। और थोड़ी बहुत कविताएं करते रहता हूँ, लिखता हूँ। कुछ पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। आज भी 4 पुस्तकों का विमोचन हो रहा है इस हिंदी भवन के सभागार में। सर ये बताएं कि आप प्रोफेसर हैं इंग्लिश के और हिंदी में आपकी रचनाएं बहुत हैं, और अभी आपने जो चेंज भाषा का जो प्रबंध बनाया है, तो कैसे आप देखते हैं हिंदी को कितना महत्व मिलता है? देखिए, हिंदी तो हमारा पहला प्यार है, समझे ना। बाकी जो अंग्रेज़ी भाषा है वो अपनी आजीविका का साधन है, तो अंग्रेज़ी को हम उतना ही पसंद करते हैं जितना से हमारा जो प्रोफेशनल लाइफ है उसका काम चल जाए। बाकी हिंदी के प्रति जो प्यार है, हिंदी के प्रति जो स्नेह है, हिंदी के प्रति जो सम्मान है, वो अतुलनीय है। किसी से तुलना की ज़रूरत नहीं है। उद्गार उसमें स्वयं आते हैं, अपने आप आते हैं। हिंदी में उद्गार लाने के लिए किसी विशेष चेष्टा की ज़रूरत नहीं होती है। और हिंदी के प्रति हमारा यह दायित्व भी है कि हम उस विधा में, उस भाषा में कुछ ऐसी ही रचना करें जो आम जन तक पहुँचे, जनमानस की चेतना को छुए। इसलिए मेरा प्रयास रहता है कि हिंदी में रचनाएँ करता रहूँ। और चारों पुस्तक के बारे में आपका क्या विचार है, क्या कहना चाहते हैं? वीएल मीडिया से आपका क्या? वीएल मीडिया का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इस चारों पुस्तकों को विमोचन करने के लिए हिंदी भवन का स्थान चुना है और आज का दिन चुना है। और ये चारों पुस्तकें एक्चुअली कालक्रम में अगर आते तो कोई ना कोई विशेष वर्ष में प्रकाशित होते, लेकिन कोरोना काल में जैसा कि आप जानते हैं कि पूरी लाइफ जीवन शैली बदल चुकी थी, सब कुछ स्थगित हो चुका था। तो ये अभी जो संकलन थे संग्रहित होते गए, और आज आखिर में यह सुअवसर मिला कि वीएल मीडिया के माध्यम से नित्यानंद तिवारी जी जो इसके संचालक हैं, प्रकाशक है, उसके माध्यम से आज हम हिंदी भवन में एकत्र हुए और इन पुस्तकों का विमोचन हो पाया है। सर अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम नित्यानंद तिवारी, मैं ऑर्गेनाइज़र हूँ इस इवेंट का और पब्लिशर भी हूँ। सर इस प्रोग्राम के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, पुस्तक विमोचन के बारे में? पुस्तक विमोचन हम इसलिए करते हैं ताकि पुस्तकों के बारे में लोगों को अधिक से अधिक पता चले, लोगों में पुस्तकों के प्रति अवेयरनेस आए, लोग पुस्तकों को पढ़ें, पुस्तकों के बारे में जानें और अपने विचार साझा करते रहें। मैम अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर आमना है और मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में एसपीएम कॉलेज में पढ़ाती हूँ, अखबारों के साथ लिखती हूँ व विभिन्न सांस्कृतिक कल्चरल प्रोग्राम्स को बनाती हूँ। मैम पुस्तक विमोचन कार्यक्रम के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जैसे कि मैंने अभी कहा कि पुस्तक विमोचन एक बहुत ही अहम आयाम है आज के जीवन में, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नए विचारों के साथ ऊर्जा मिलती है। यू गेट न्यू इंस्पिरेशन, न्यू एनर्जी from new ideas and this is why this book launch becomes very important। आपने देखा किस प्रकार से कुलदीप जी, राजीव जी, रवि जी तीनों ने डिफरेंट एरियाज में काम किया है, नए आइडियाज़ को हमारे बीच प्रस्तुत करा है एंड आई एम श्योर उनके जो विचार हैं वो सबके लिए पढ़ने से, उन पर सोचने से सबके लिए लाभदायक होंगे। धन्यवाद। सर गिव योर इंट्रोडक्शन। My name is Jag Mohan. I am an engineer and also live in Canada and US, and I'm visiting India, and I'm also with Nitya in one of the companies as the director. Sir, say something about this program. Whenever I am in India, I always look forward to attending this program. I don't speak fluently in English and in Hindi, but what I find is the essence of the rhythms of the songs and the poetry and the publications is what entices me to attend these programs. Nitya has over the years improved this particular event, and it is my opinion that he can get a lot more audience in this place, and he deserves to do a lot more. And I think the whole idea is to get the team together, bringing a lot of good initiatives in media promotion and also publishing books of value that normally other publishers don't do. And I think
what Nithya does, along with all the other people that are loyally devoted to attending these events, is what we are looking for. But I think that persistence, patience, and perseverance is what this particular event is always looking for. And I see people of all ages participating in here, people of all agenda participating here. But I think at the end of the day, this particular event brings people together for a good cause. It promotes Delhi, it promotes India, it promotes poetry, promotes lyrics and books in many different ways. सर, आप इस कार्यक्रम के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अद्भुत कार्यक्रम है। आज हिंदी भवन में जिन हमारी 7 कविताओं की पुस्तकों का और हमारी जो स्टोरी बुक्स का उद्घाटन हुआ, मैं अपने मित्र डॉक्टर राजीव रंजन द्विवेदी, जो कि दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, उनकी 4 किताबें, हमारे पत्रकार रवि राय जी की 2 किताबें और कुलदीप मक्कड़ जी के एक काव्य संग्रह का आज उद्घाटन हुआ। मुझे लगता है साहित्य जो है धीरे धीरे जो समाज में आज धीरे धीरे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि उसमें रुचि कम हो रही है, ऐसे लोगों ने इस तरह की अलख को जगाया है। और ये कार्यक्रम करने में जो हमारे अभिमंच और नित्यानंद तिवारी जी ने जो विशेष जिम्मेवारी निभाई है, और कि प्रकाशकों होने के नाते जो मंच देते हैं नवोदित लेखकों को, मैं उनकी बधाई करूंगा। और मुझे लगता है कि विद्यार्थियों के लिए भी बहुत अच्छा मौका है कि वो उनके किताबों को पढ़ें, क्योंकि आज पुस्तक पढ़ने की आदत धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है और इस वर्चुअल वर्ल्ड ने हमारी उस आदत को बिल्कुल बदल दिया है। तो ऐसे में अगर किताबें प्रकाशित होती हैं, प्रकाशकों ने इतना बड़ा कार्य किया है, वो बधाई के पात्र हैं और हमें स्वयं समय निकाल करके ऐसी पुस्तकें पढ़नी चाहिए। और ये बहुत अच्छा मुझे लगा आज इस कार्यक्रम में आके। जैसा कि आपने देखा, इस पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में मुख्य अतिथियों ने क्या क्या कहा। कैमरा पर्सन सुरेंद्र सिंह के साथ निकिता मिश्रा।